अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तैयबा अब्बासी और मैं हूं आपके वकील। क्रिमिनल ट्रायल और अदालती कार्रवाई का आज की हमारी एक और एपिसोड, जिसमें आपको गिरफ्तारी और अबूरी ज़मानत के बाद के प्रोसीजर्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। किसी भी शख्स को जब क्रिमिनल केस फाइल होता है या एफआईआर हो जाती है, तो उसके बाद हमने आपको पिछली एपिसोड में एक्सप्लेन किया कि आपने उसमें ज़मानत करानी होती है। ज़मानत अबूरी होती है और कंफर्म होती है। दो टाइप की ज़मानत होती है। अबूरी ज़मानत के बाद क्या होता है, क्योंकि अक्सर हमारे लिसनर्स, हमारे व्यूअर्स का ये सवाल होता है कि ये अबूरी ज़मानत क्या होती है और फिर ज़मानत कंफर्म कैसे होती है। जैसे ही आप पे एफआईआर होती है, तो एफआईआर के बाद आप फ़ौरन जो अदालत में जाते हैं, तो आपको फौरी तौर पे आपका हक के तौर पे आपको जो ज़मानत दी जाती है, बगैर कुछ शहादत लिए, बगैर कोई बहस सुने, फ़ौरन जो ज़मानत दी जाती है उसको अबूरी ज़मानत कहते हैं। अबूरी ज़मानत यानी कच्ची ज़मानत होती है, लेकिन वो कुछ दिन के लिए आपको दे दी जाती है और अदालत आपको अगली तारीख दे देती है कि इस तारीख पे आपने वापस आना है, और उस तारीख पे आपके वकील ने भी बहस करनी है, और जो दूसरी पार्टी जिसने आप पे एफआईआर करवाई हुई है उसको भी कोर्ट अदालत में बुला लेती है और उसको कहती है कि आप अपने हक में दलाइल दें, और आपको कहा जाता है कि आप अपने हक में दलाइल दें। अबूरी ज़मानत के बाद फौरी क्या प्रोसीजर पुलिस के साथ होता है, और वो केस कितना इंपॉर्टेंट होता है उस स्टेज पे, ये आज आपको हमें इस एपिसोड में एक्सप्लेन करूंगी। जैसे ही आपकी अबूरी ज़मानत होती है, तो आपको ये डायरेक्शन दी जाती है अदालत की तरफ से कि आप शामिल तफ्तीश हों। शामिल तफ्तीश का मतलब ये होता है कि आप ज़मानत का एक कागज़ लेके कि मेरी ज़मानत हो गई है, आप मुझे गिरफ्तार ना करें, जिसको हम रोपकार कहते हैं, वो डॉक्यूमेंट आपके हाथ में दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप शामिल तफ्तीश हों। शामिल तफ्तीश होने के लिए आप वो कागज़ लेके जब पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि मेरी ज़मानत हो गई है, आप मुझसे आप इस केस के हवाले से क्या मालूमात लेना चाह रहे हैं वो लें, और इसके साथ दूसरा ये कि मैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, मैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, मैं इस हवाले से आपकी क्या वो कर सकता हूँ, या मेरा इस केस के हवाले से क्या मौक़िफ़ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका क्या नैरेटिव है, आपका क्या स्टांस है, आपका क्या बयान है, आप उस इन्वेस्टिगेशन में जाके देते हैं। इसमें अगेन बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि कोशिश ये करें कि जब भी आप किसी क्रिमिनल केस में जाएं, अपना बयान राइटिंग शेप में लिख के दे दें, ताकि वो सबूत के तौर पे ज़िमनी के अंदर लिखा जाए। तमाम तर तफ्तीश, ये जो ज़िमनी वाला वर्ड होता है और तफ्तीश होती है, ये सारी इसको ज़िमनियाँ कहा जाता है, जो कि लिखी जाती हैं तफ्तीश के दौरान। जब आप अबूरी ज़मानत के बाद पुलिस के पास जाते हैं और वो आपको शामिल तफ्तीश करती है, तो उसके बाद वो एक कार्रवाई लिखना शुरू करती है, जिसमें वो हर दिन की एक डायरी लिखती है, जिसको ज़िमनी कहा जाता है। कि ज़िमनी में हर दिन की कार्रवाई होती है कि आज हमने इस केस में क्या किया, इसमें किस किस को बुलाया, कौन कौन से गवाह आए और क्या क्या कार्रवाई हुई। तो वहाँ पर वो ज़िमनी के अंदर सबसे पहले आपका बयान लिखेगी और लिखेगी कि मुल्ज़िम आज शामिल तफ्तीश हो गया, इसने ये बयान दिया। अगर आप लिखा हुआ बयान देंगे तो वो उसको पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बना देगी, अदरवाइज वो जो आप बयान देंगे वो उसको लिखेगी ज़िमनी के अंदर। बयान लिखने के बाद, आपका नैरेटिव लेने के बाद, वो आपसे कहेगी कि आपके मौक़िफ़ के हवाले से आपके पास कोई गवाह है। तो यकीनन अगर आपके पास कोई गवाह है तो आप कोशिश करें कि आप ज़रूर उस स्टेज पे गवाह पेश करें। अगर आपके पास आपके वकूए के हवाले से, जैसे आप कहते हैं कि मैंने ये ऑफेंस नहीं किया और मेरा फलाना दोस्त मेरे साथ उस टाइम पे बैठा हुआ था जो इस चीज़ का गवाह है कि मैंने ये ऑफेंस नहीं किया, मैं फलाना जगह पे मौजूद नहीं था, या मैंने किसी को चेक दिया तो मैंने तो गारंटी चेक दिया, इसे पैसे मैंने फलां जगह पे दे दिए थे और चेक इसने मुझे वापस नहीं किया था, फलां गवाह मेरे पास मौजूद है। तो आप कोशिश करें कि उन लोगों को लेके पुलिस के पास जाएं। अबूरी ज़मानत और कंफर्म के दरमियान पुलिस आपसे तमाम तर तफ्तीश करेगी, आपके गाँव से सवाल करेगी। आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं उस केस के हवाले से जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट ज़रूर पुलिस को दें, उसको पार्ट ऑफ मिसल बनवाएं। ठीक है, जब आपका ये प्रोसीजर हो जाता है, उसके बाद पुलिस के 156 के तहत तमाम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस 161 के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करती है। जो कंप्लेनेंट है, उसके गवाह हैं जिन्होंने एफआईआर करवाई है, उनके तमाम स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करके कंप्लीट एक इन्वेस्टिगेशन करके, जिसको हम कहते हैं एक चलान की फॉर्म में पूरा कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करती है। और जिस दिन आपकी ज़मानत की अगली डेट, कंफर्म ज़मानत की डेट आती है, उस डेट पे वो तमाम जो आपका बयान और दूसरे कंप्लेनेंट का बयान, सारे बयानों को कंक्लूड करने के बाद एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कंफर्म ज़मानत के दिन अदालत में जमा करवाती है। यहाँ तक की स्टेज आ गई कि ज़मानत और उसकी ज़मानत कंफर्मेशन तक के क्या प्रोसीजर होते हैं और क्या मराहिल होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन यकीनन आपको पसंद भी आई होगी। हमारी नेक्स्ट एपिसोड, जो कि इससे अगले मराहिल और क्रिमिनल ट्रायल और अदालती कार्रवाई के हवाले से बहुत इन्फॉर्मेटिव है, उसको देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।